Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डेफर जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। अब तो डेफर क्या होता है, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले समझना। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन। ठीक है, तो डेफर का मतलब होता है कि जैसे HTML हो गया, इमेजेस हो गई, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट भी होती है। यहाँ पे डेफर का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पेज की जावास्क्रिप्ट है, जो एक से दूसरे पे तीसरे पे कॉल करती है और पेज का जो लोड है, ठीक है ना, टाइम वो बढ़ा देती है। तो लोड टाइम मुझे कम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पेज है वो पहले लोड हो जाए, क्योंकि जो वेबसाइट की लुक एंड फील है वो तो CSS और इमेजेस से है। तो CSS और इमेजेस पहले आ जाएं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो है वो लास्ट में लोड हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं डेफर। तो वेट फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट टू लोड। अगर मैं किसी भी जावास्क्रिप्ट को डेफर करता हूँ तो वो पूरा पेज लोड होने का वेट करेंगे, उसके बाद लोड होंगे। डेफर लोडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, यू कैन यूज दिस फॉर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ओनली। ठीक है ना। तो बेसिकली दो टाइप की जावास्क्रिप्ट हो गई, एक जो तो हम डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो हम बहुत सारे कोड जो बाहर से अपनी वेबसाइट में डालते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोड्स होते हैं वो अभी बात करेंगे। मीन्स लोडिंग और पार्सिंग एक ही बात है। मीन्स लोडिंग और पार्सिंग ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट ओनली बिगिंस आफ्टर पेज कंटेंट हैज़ लोडेड। पूरा जब पेज कंटेंट लोड हो जाएगा उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रोसेस होगी, उससे पहले नहीं होगी। मैनी पीपल से जस्ट यूज डेफर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं जो आप एक्सटर्नल सोर्स से लेते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मली जो हम लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, गूगल एनालिटिक्स टैग, देखते हैं टैग कैसा होता है। अब देखो, ये टैग है बेसिकली, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है, असिंक। तो जैसे ये असिंक लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे डेफर भी लिखा होता है। ठीक है, देखते हैं कोई और कोड जिसमें डेफर और असिंक दोनों मिल जाए हमें। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको डेफर का मतलब समझा चुका हूँ। अब मैं असिंक का मतलब बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि ब्राउज़र पेज कैसे लोड करता है, तो सबसे पहले क्योंकि HTML है तो HTML से स्टार्ट होगा। HTML के बाद जब उसको जावास्क्रिप्ट मिलता है तो वो जावास्क्रिप्ट को लोड करता है, CSS मिलता है तो CSS को लोड करता है, और जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं वैसे वैसे लोडिंग शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे जब आप एक्सटर्नल कोड्स डालते हो और वो स्पेसिफाई करते हैं कि इसको हेड में डालना है हमने, तो बिना सोचे समझे आप हेड में डाल देते हो। आप ये नहीं सोचते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे स्पीड पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली जब ब्राउज़र पेज को लोड करता है तो HTML के साथ साथ जब उसको जावास्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है, CSS भी मिली, चलो जावास्क्रिप्ट भी मिली। अब जावास्क्रिप्ट मिलने से होता क्या है कि पूरे पेज की लोडिंग रोक देता है और जावास्क्रिप्ट की लोडिंग शुरू कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट लोड हो रहा है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है, वहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट आ गई, फिर उस पर चला गया, एक और आ गई, फिर उस पर चला गया। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और लोडिंग जो है ना वो स्लो कर देती है। तो डेफर और असिंक दोनों को यूज़ करने का यहाँ पे मतलब क्या है, डेफर में तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया लास्ट में करो, ओके। और असिंक में मैं बोल रहा हूँ कि जब आप HTML को प्रोसेस करते हो और इमेजेस को प्रोसेस करते हो, CSS को प्रोसेस करते हो, और जब जावास्क्रिप्ट आ जाती है तो उसको रोक क्यों देते हो, साथ साथ क्यों नहीं करते। तो असिंक लगाने का मतलब है, हर जावास्क्रिप्ट में अगर आप असिंक लगाते हो इसका मतलब क्या है, सिंक में होगी। जैसे कि HTML हो रहा है, CSS हो रही है, इमेजेस हो रही है, साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी होगी। अदरवाइज क्या होता है, हर चीज़ रुक जाती है, पहले जावास्क्रिप्ट होती है फिर वो बाद में कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो तो आप सिंपली डेफर यूज़ कर लो या असिंक यूज़ कर लो। डेफर में बाद में होगा, असिंक में साथ साथ होगा। अदर से जस्ट पुट योर जावास्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज। मतलब वो कहते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट लोडिंग में इशू कर रही है तो ऊपर डालना ही क्यों, उसको लास्ट में बॉडी फिनिश होने से पहले डाल देते हैं, फुटर के नीचे। ठीक है ना। बट नन ऑफ दोस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअली अलाउइंग अ वेब पेज टू फुल्ली लोड एंड देन लोडिंग एक्सटर्नल जीएस। वो कह रहे हैं कि ये सब करने से फर्क पड़ता नहीं है उतना, तो फिर क्या करें जिससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, नॉर विल दे गेट यू पास्ट दैट डेफर लोडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट वार्निंग यू आर गेटिंग फ्रॉम गूगल पेज स्पीड टूल। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं या गूगल का पेज स्पीड का जो टूल है, ये सब करने से भी मैंने भी ऑब्जर्व किया है वो वार्निंग जाती नहीं है। मैं सोचता हूँ यार मैंने लगाया हुआ है, फिर ये बोल रहा है कि रेफर करो। तो बेसिकली जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, इससे आप अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट है
उसको आप डेफर कर सकते हो और बहुत कन्वीनियंटली हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो पहले मैंने आपको ब्राउज़र पेज कैसे लोड करता है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो पहले ब्राउज़र HTML फाइल को लोड करेगा, फिर HTML को लोड करना शुरू करेगा, फिर अगर उसको बीच में कुछ मिलता है CSS जावास्क्रिप्ट उसको लोड करना शुरू कर देगा। देन देखो जब वो बाकियों को लोड करता है तो HTML की जो लोडिंग हो वो रोक देता है। फिर जब वो इसको लोड कर लेता है फिर उसके बाद और कुछ आ जाए तो वो करता है, फिर उसके बाद HTML कंटिन्यू होता है दोबारा, ठीक है। थ्रू आउट दिस प्रोसेस द ब्राउज़र इट ट्राइंग टू शो एज मच of the content as possible as soon as possible before the browser encounters hurdles like external resources। ब्राउज़र तो दिखा ही रहा होता है सब चीज़ें, लेकिन बीच में हर्डल्स कहाँ आ जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ जाते हैं जिसको वो प्रायोरिटी पे करना शुरू कर देता है। तो मैं उसकी जो प्रायोरिटी है वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो उसकी प्रायोरिटी हटा कैसे सकते हैं हम, असिंक या डिफर लगा के, पर वो भी काम नहीं कर रहा। तो देखेंगे अभी क्या करते हैं। Above the fold content can be prioritized by not making it rely on the external resources or loading those resources early, ठीक है। किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए। और क्यों ब्राउजर क्या है उनको पहले लोड करता है, फॉर द ब्राउजर हैज़ टू लोड एनीथिंग दैट मस्ट बी पास्ड, ठीक है। अगला देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डेफर कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। जो इंटरनल होती है जो वेबसाइट के लिए होती है वो तो हम उसको कुछ नहीं छेड़ सकते, वो तो वेबसाइट मतलब जो डिज़ाइन है उसमें अपना रोल प्ले कर रही है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट्स हैं उनके लिए है बेसिकली ज़्यादातर ये, क्योंकि उसका पेज ओपन होने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो पेज ओपन होने के बाद भी अगर वो लोड हो जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जावास्क्रिप्ट को डेफर कर सकते हैं। अब जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड डालेंगे उसको डेफर कर सकते हैं, लाइव चैट का कोड डालते हैं लोग उसको डेफर कर सकते हैं, फेसबुक का लाइक बॉक्स और ट्रैकिंग पिक्सल डालते हैं वो भी सब स्क्रिप्ट्स होती हैं उसको हम डेफर कर सकते हैं। गूगल्स ग्लोबल साइट टैग या जो भी आप कन्वर्जन टैग बोलो, रीमार्केटिंग टैग बोलो, एनालिटिक्स का टैग बोल लो, उसको भी हम कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप चैट आजकल लोग डालते हैं उसको भी आप डेफर कर सकते हो क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट होती है। और जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट आप डालोगे प्रायोरिटी मिलेगी। और ज़्यादातर स्क्रिप्ट वाले बोलते हैं हेड में डालो, हेड में डालने से स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि पेज की लोडिंग छोड़ के उसकी लोडिंग करना शुरू कर देगा। तो क्या करना है आप देखते हैं। तो पहले हमारे पास बेसिकली एक कोड है जिसको हमने हर पेज के, अब जैसे जावास्क्रिप्ट तो बहुत सारे, अब जैसे फेसबुक का लाइक बॉक्स होगा तो हर पेज पे होगा, पिक्सल लगाओगे तो हर पेज पे लगाओगे, एनालिटिक्स लगाओगे तो हर पेज पे लगाओगे, लाइव चैट हर पेज पे होगा, व्हाट्सएप चैट हर पेज पे होगा। तो हर पेज पे आपको बेसिकली डेफर करने की जरूरत है। तो जब डेफर करना है हर पेज पे तो ये वाला जो कोड है ये आपको बॉडी फिनिश होने से पहले डालना पड़ेगा। प्लेस दिस कोड इन योर HTML जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फाइल ऑन योर सर्वर विद एनी नेम। अपने सर्वर पे जाओ, ठीक है, JS के फोल्डर के अंदर या रूट में ही एक सपोज यही नाम दे दो, जैसे ये दिया इन्होंने defer.js। मैंने एक फाइल बना ली। अब जो भी चीज़ें हमें डेफर करनी है, जो मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र जो है बाद में प्रोसेस करे, उसको कॉपी पेस्ट करके इस फाइल में डाल देंगे। अब देखो जो भी स्क्रिप्ट आती है कहीं से भी मिलेगी स्क्रिप्ट, तो वो स्टार्ट होती है स्क्रिप्ट से, ख़त्म होती है स्क्रिप्ट पे, ठीक है। लेकिन जब हम JS फाइल में ही डाल रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट हट जाएगा और उसके बीच का जो कंटेंट है वो पेश करेंगे, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। और जो भी आपने फाइल का नाम दिया है इस कोड के अंदर वो जो पाथ दिख रहा है आपको defer.js रेड कलर में, वहाँ पे आके उसको रिप्लेस कर देना। अगर नाम तो सेम दिया defer.js तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कुछ और नाम दिया है तो वो नाम एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपने वो नाम किसी फोल्डर के अंदर डाल दिया सपोज JS के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा JS/defer.js। तो एग्जैक्ट पाथ दोगे तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये जो कोड है ये आपने, अगर स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक पेज पे आते हैं और बॉडी फिनिश होने से पहले की बात हो रही है तो बॉडी यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इस कोड को, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करता हूँ तो हम एक प्लगइन ऑलरेडी डाल चुके हैं और उस प्लगइन का नाम है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स, जिसमें डालने से कोई भी चीज़ ग्लोबली हर पेज के हेड में या ग्लोबली हर पेज के बॉडी सेक्शन में चली जाती है। तो हम इसको यूज़ करेंगे और जो हमारा डेफर वाला कोड है जो हमें हर पेज के बॉटम में प्लेस करना है यहाँ पे डालेंगे हम। तो ये प्लगइन ओपन हो गया और वो जो कोड है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है बेसिकली, ठीक है। वो कोड कहाँ से आएगा वो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइट है इसमें हम स्पीड पे जाते हैं, जैसे इसमें हम कुछ चेक करने आए थे, फिर इसके अंदर हम डेफर लोडिंग जावास्क्रिप्ट पे आएंगे क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं हम। नीचे आते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके डाल देंगे।
ठीक है। और ये जो पाथ होगा ये डिपेंड करेगा कि आप सर्वर पे जाके क्या क्रिएट करते हो, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब जो आपने स्क्रिप्ट इसके अंदर डालनी है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्क्रिप्ट होती है उस पर स्टार्टिंग और एंडिंग स्क्रिप्ट से होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी। जैसे मेरी वेबसाइट का यहाँ पे सोर्स कोड खुला हुआ है और ये मेरी वेबसाइट में अगर मैं बॉटम में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दिख रही होगी जो मैंने व्हाट्सएप चैट के लिए डाली हुई है। तो अगर ये इसको भी मुझे डेफर करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना है, स्क्रिप्ट स्टार्टिंग स्क्रिप्ट एंडिंग छोड़ देना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, गूगल प्लस का अगर कुछ डाला है तो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। एनालिटिक्स का कोड डाला तो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। व्हाट्सएप चैट स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया उसको। ठीक है, तो ये सारे कोड एक के नीचे एक करके डाल दोगे आप, और जिस फाइल में ये डालोगे उसका जो नाम है आपको उस पहले वाले कोड में देना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे कई कोड्स आपको मिलेंगे बहुत सारी साइट से जहाँ पे ऊपर ऐसे कुछ डिवीजन या ऐसे कुछ लिखा होगा, तो नीड नॉट ऐड दीज, सिर्फ ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट आपने ऐड करना है। ठीक है, ये भी ऐड नहीं करना, डिवीजन वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, ओनली स्क्रिप्ट वाला पार्ट ऐड करना है इसके अंदर और वो वर्क करेगा। तो दिस वे आप अपनी वेबसाइट में एक नहीं दो नहीं जितनी मर्जी जावा स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर सकते हो, जो भी आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलेंगी। और बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्पीड स्लो ही रहेगी आपकी, कभी इंप्रूव नहीं होगी। कोई भी प्लगइन डाल लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है स्टैटिक के लिए भी कर सकते हो, डायनामिक के लिए भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बात करी जावा स्क्रिप्ट को डेफर करने की, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट में अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट के आगे डेफर भी लिख दोगे तो कहीं जगह लिखा होता है कि काम करती है, लेकिन एक्चुअली में तो नहीं करती। असिंक करोगे तब भी साथ साथ होगी, लेकिन स्पीड का इशू तब भी आएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है मैंने आपको बताया है, एक पीस ऑफ कोड जो आपने हर पेज के बॉटम में डालना है। फिर आपने जो जो कोड्स आपको डेफर करने हैं एक फाइल बनाओ सर्वर पे जाके, उसमें सारे डाल दो और उस फाइल का नाम उस कोड के अंदर पेस्ट कर दो, बस काम खत्म। तो बहुत छोटा सा काम है और बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होता। तो आप ये काम कर सकते हो, स्पीड में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू, इसमें इतना ही बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।